लुक एट दिस, ओ माय गॉड। इस सब्जी को एक बार देखिए आप। ये सब्जी मेरा फेवरेट है और हिमांशु जी ने भी बहुत प्यार से खाया, उनको बहुत टेस्टी लगा ये सब्ज़ी। और जब भी मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो हम लोग मतलब उस दिन बहुत ही हमारे घर का माहौल खुशनुमा होता है, हम बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि ये सब्ज़ी हमारे लिए एक त्योहार जैसा होता है। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स ये। और एक बार आप देखिए पिक्चर में ये सब्ज़ी कितना, आपको ये सब्ज़ी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा, इस रेसिपी से तो नहीं ही मिलेगा। ये रेसिपी अगर आप ट्राई करते हैं तो माय गॉड, इस सब्ज़ी को खाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है और इसको अपने गार्डन में लगा रखा है क्योंकि ये जो बाहर मिलते हैं तो उस पर उतना वो नहीं होता है कि पता नहीं जंगली है या क्या है। आजकल जंगली भी होते मिलते हैं ये पत्ते, तो इसलिए मैंने अपने क्यारी में ही लगा लिए हैं। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पसंद हो ये सब्ज़ी, तो आप इसको गमलों में भी लगा सकते हैं। 2-3 10 इंच के गमले, 15 इंच के गमले रख लेंगे और उसमें लगा देंगे अरबी को लाके, तो आपका ये हो जाएगा। ये अरबी के पत्ते हैं, अरबी से लगाया जाता है। तो जब अरबी का सीज़न लास्ट हो जाता है उस टाइम में बीज वाले जब अरबी आने लगते हैं उसको लगा देंगे। बीज वाले में कोई स्पेशल नहीं होता है, बस अरबी जब लास्ट में हो जाता है, सब्जी अब मार्केट में अरबी बंद हो जाता है बिकना, उस टाइम में आप ला के लगा दीजिए। और उसके बाद मैंने इन सबको धो लिए एक एक करके, सारे पत्तों को अच्छी तरह से रब करते हुए, क्योंकि मिट्टी विट्टी लगे होते हैं ना थोड़े से बारिश वगैरह से भी, और तो मिट्टी को अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल खुले वाटर से अच्छे से इसको धो लिए हैं, एक एक पत्तों को मैंने धोए हैं। तो कोई भी ग्रीन वेजिटेबल को इसी तरह वॉश किया जाता है। और इसके बाद हम बनाएंगे इसकी सब्ज़ी। तो 5-10 मिनट इसको हम रख देंगे ताकि इसका पानी सूख जाए। तो इसका पानी आप सूख गया है, देख सकते हैं आप, पानी सूख गया। अब चलिए बनाते हैं सब्ज़ी। और इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। ये पत्ते बहुत बड़े बड़े हो गए थे, इसके 5-6 पत्ते तो बहुत ही बड़े हो गए थे, बाकी मीडियम और छोटे भी हैं। तो स्मॉल साइज़ के भी हैं तो मैंने काट लिए थे, क्योंकि बाद में फिर एक साथ ही सारे ग्रो होंगे तो फिर एक साथ हार्वेस्टिंग हो सकती है। वैसे 1-2 पत्ते अगर बड़े हो जाते हैं तो फिर हम 1-2 पत्ते से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सबको कटिंग कर ली एक साथ। तो अब मैं अपने किचन में जार लेके खड़ी हूँ और ये चावल का आटे में बनाएंगे। तो चावल को मैंने मॉर्निंग में ही उठ के सबसे पहले वही काम की थी, मैं उसको पानी में डाल दी थी। तो इसमें भीगे हुए जो चावल होते हैं उससे बनते हैं। तो 2-3 घंटा पहले चावल को पानी में डाल के रख दीजिए, तो फिर आपका चावल भीग जाएगा और फिर उसको हम पीस लेंगे। तो इसको आप छोटे वाले जार में पीसिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसको बहुत ही फाइन बिल्कुल पेस्ट बनाना होता है। जैसे आप पीसने के बाद हाथों से छुएंगे तो उसमें दाने दाने चावल के नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए इसको छोटे वाले जार में मैं पीसती हूँ ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। चटनी वाली जार जो होती है उसमें ही पीसे, और बिना पानी का पीसेंगे, बाद में हम पानी ऐड कर लेंगे हमें जितना ज़रूरी होगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपको, जो आप पकोड़ा बनाते हैं उससे थोड़ा सा कम रखना है, मतलब उससे थोड़ी सी ढीली बनानी है। तो उसमें जो आप पकोड़ा बनाते हैं उसमें मत सोचिए कि आप 5-6 चम्मच पानी डालेंगे फिर जो आपका बैटर बनेगा, वैसी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो मतलब समझ में नहीं आता ना कैसे बताएं, तो इसलिए मैं आपको इस तरह के बता देती हूँ, तो थोड़े से अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ थोड़ा से पतली सी रखनी है। पकौड़े जैसे नहीं रखनी है, पकौड़े से थोड़ी सी पतली रखनी है। और फिर इसमें हल्दी, मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और 1 नींबू निचोड़ देना है। नींबू बहुत ज़रूरी है, नींबू ज़रूर डालिएगा। और एक्स्ट्रा कोई मसाले, गरम मसाले वगैरह मत डालिएगा, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ता है, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं पड़ता है। अब पत्तों को मैंने बिछा लिए अपने बड़े वाले चॉपर बोर्ड पे। ये बोर्ड इन्हीं कामों में आता है। और ये बड़े वाले बोर्ड रखा है मैंने, वो भी छोटा पड़ रहा है, ये पत्ता इतना बड़ा हो गया है फ्रेंड्स। और अब इसके जो बीच में जो ये होते हैं ना मोटे मोटे से नस जैसी होती है, जो वो बहुत मोटे हो जाते हैं जो बड़े पत्ते होते हैं उसमें, तो उसको तो हम इस तरह से काट लेंगे, बड़ी सावधानी से इसको काट लेंगे और इसको निकाल देंगे। हम या तो कैंची से काट लें या मैंने चाकू से ही इस तरह से काट लिए और इसको निकाल लिए, क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है और रोल करना है, पकौड़े जैसा बनाना है, तो वो फिर फोल्ड नहीं होता है फ्रेंड्स और प्रॉब्लम करता है। तो इसके लिए उसको हटा लिया जाता है। और उसके बाद मैंने जो चावल के घोल बनाए थे उस घोल को
लगाना है। तो फ्रेंड्स ये नहीं कि पूरा ही भर देना है मोटा मोटा, देखिए आप पिक्चर में आप देख लीजिए, हल्का हल्का ही लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, पूरे में फैलाना है। देखिए किस तरह से बैटर मैंने बनाए हैं, जिससे मतलब बहुत मोटा नहीं लगाना है। और ऐसे ये पत्ता है तो इसमें मैंने देखा कि ये सॉफ्ट है, तो इसको फिर कूटनी से कूट लेना है, इसके रूट जो जड़ लगे होते हैं उसको काट के इसको कूट लेना है। तो सारे पत्तों में नस जो है उसका नहीं निकालना है, जिसमें बहुत मोटे हैं उसी के निकालने हैं। अगर आपके पत्ते के मोटे नहीं है तो फिर आप इस तरह से कूटनी से कूट कूट के उसको दबा दें, और फिर इस तरह से आप इसमें ये चावल का आटा लगा लें। इसको बिहार में पिठार बोला जाता है, और ये चावल का पिठार है। अब देख सकते हैं ये कितना मतलब ना थिक है ना थिन है, बीच बीच का जो होता है वो बैटर है। और इसके सारे रूट को काट के इसकी जो नसें होती हैं बीच में उसको कूटनी से कूट कूट के थूर थूर के इसको बना लिया जाता है। और फिर इसमें ये बैटर लगाते हुए इसको इस तरह से बिड़िया बनाएंगे। तो इसमें भी हम इसको फोल्ड करेंगे और थोड़ा थोड़ा चावल का आटा लगाते रहेंगे। चावल के आटा से मेन हमें इसको लॉक करना है, तो इसको हम लॉक करेंगे ताकि ये सब्ज़ी बनाने में खुले नहीं, तो इसलिए इसको लॉक किया जाता है। आप हम चाहें तो आप इसमें मैदा वगैरह से भी लॉक कर सकते हैं, पर फिर उसका फ्लेवर बहुत ही बेकार हो जाएगा सब्ज़ी में। इसका मेन सब्ज़ी का टेस्ट इसी से आता है, तो इसलिए चावल के आटे में ही इसको बनाइए। सब्ज़ी बनने के बाद थोड़े बहुत खुल जाते हैं तो उससे कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि उसको खोल के ही खाना होता है हमें, पर हार्ड तो खाने नहीं होते हैं। तो ये इतना लॉक हो जाता है कि आपका सब्ज़ी बन जाए। और फिर देखिए मैंने दोनों साइड से काट लिए, दोनों साइड में पतले रहते हैं, और जो बीच वाले पोर्शन है उसको मैंने फिर से लॉक कर दिए। इसको इस चावल के आटा से ही लॉक किया जाता है। अब ये पतले हैं क्योंकि साइड वाले पत्ते हैं, तो साइड में इतनी लेयरिंग नहीं थी, तो फिर साइड वाले को हम खोल लेंगे, और फिर दूसरा वाला भी दोनों साइड का है तो उसको भी डाल के अब हम इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे, तो ये मोटा हो जाएगा, और फिर इससे भी हम पीस काट सकते हैं। तो इस तरह से कर लिया जाता है। पेस्ट करना होता है तो आप इस तरह से कर लीजिए अपने हिसाब से। बस जो आपको ये रोल करना है, रोल बनाना है, वो बिल्कुल टाइट टाइट बनाना है। अब देख सकते हैं मैंने हर एक लेयर में चावल का आटा लगाया हुआ है, जो मैंने चावल बनाए हैं, और जो बोर्ड पे लग रहा है मैं उससे भी उसको रैप करती जा रही हूँ। तो एक बैच मेरा बन गया, अब सेकेंड बैच भी मैं बना लूँगी। तो इतने पत्तों से मेरे दो रोल बन जाएंगे। एक में कम से कम 7-8 लग जाते हैं पत्ते, तो इस तरह से 2 रोल मेरे बन जाएंगे। तो ये कम से कम 5-6 लोगों के लिए सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगा। तो इससे 5-6 लोग खा सकते हैं आराम से। तो इस तरह से इसको कूटते जाएं सारे पत्तों को। तो मैंने एक बार ही सारे कूट लिए, और उसके बाद मेरा फटाफट काम हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले सारे पत्तों के जड़ जो था उसका रूट वो निकाल दिए, और फिर उसको कूट लिए। और इस तरह से मैं अपना बैटर लगाते हुए अपने सारे रोल बना लूँगी। इन कामों में टाइम तो लगता ही है और मेहनत भी लगता है, बट जब कोई चीज़ आपको पसंद हो तो आप उस काम को दिल से करते हो, बहुत मन लगता है आपको करने में। तो इसलिए मैं भी इसको बहुत ही आराम से कर रही हूँ। और मेरे 2 रोल अच्छे वाले तैयार हो गए हैं, तो कम से कम इसके 15 पीसेस कट जाएंगे, और इसको हाफ इंच का पीस काटेंगे हम इसको। और इसको रोल बनाने के बाद हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि उसका जो उसमें हमने जो बैटर लगाए हैं वो थोड़ा सूख जाए, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आधे घंटे के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। और आधे घंटे बाद मैंने कटिंग कर लिए, और जो हमारा चावल का ये घोल बचा हुआ है उसमें उस कटिंग को फिर से लॉक करेंगे। दोनों साइड से काटने पे जब वो खुल जाते हैं तो फिर उसको दोनों साइड से भी हम लॉक कर लेंगे। और इस टाइम में हम जो बैटर है थोड़ा सा और पतला कर लेंगे। और मेरा बैटर चावल का जो आटा मैंने भिगो के बनाए थे वो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा कम पड़ गया। तो अब इसको लॉक करना है। तो मैंने चावल का आटा मेरे घर में जो था मार्केट वाला, उसमें ही मैंने हल्दी और नमक मिला के हमने इसको सबको लॉक कर लिया। तो इसमें नींबू मिलाने की ज़रूरत नहीं, नींबू हम मिला चुके हैं। तो बस इसको
इस तरह से लॉक कर लेंगे और एक के ऊपर एक रख दिए थे मैंने, फिर 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया ताकि उसमें से जो बैटर निकले वो दूसरे वाले में चले जाए। और उसके 10 मिनट बाद मैंने अपने प्लेट में रख लिए। अब इसको चाहें तो आप तुरंत बना लें, इंस्टेंट बना लें, या नेक्स्ट डे बनाएं। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग बनाऊँगी इसको, तो रात भर में छोड़ दूँगी और इसको फैन में रख देंगे तो ये अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा। तो अगली सुबह इसकी फ्राई अच्छी हो जाएगी। इसका बेसन सूख जाएगा, चावल का आटा, तो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो ये बहुत ही कम ऑयल में फ्राई हो जाता है। इसको डीप फ्राई नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। इसको डीप फ्राई कभी भी मत करिएगा, नहीं तो ये जल जाता है, इसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल डाल के हम इसको पैन पे ही सेकेंगे। और जैसे मैंने ये पलट लिया इस तरह से, और इसके ऊपर फिर से हम थोड़े थोड़े ऑयल स्पून से डाल देंगे, बट डीप फ्राई नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं पैन में ऑयल नहीं है। तो इस तरह से ही आपको, मैंने पहले पैन में ऑयल डाले थे जिसको इसने अपने अंदर सोख लिया, क्योंकि ये बहुत ही ऑयल सोखता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसलिए डीप फ्राई नहीं किया जाता है, इसको इस तरह से ही रोस्ट किया जाता है। और मेरी मम्मी दादी लोग ऐसे ही बनाती थी, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है, इसलिए मुझे कोई भी चेंज की ज़रूरत नहीं है। अब मैं मसाला तैयार कर लूँगी इसके लिए। तो 1 चम्मच मैंने जीरा ले लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च ले लिया है, और 3 चम्मच मैंने धनिया ले लिया है, साबुत धनिया। तो ये स्पून जो है वो आइसक्रीम खाते हैं वो वाले स्पून है। और 5 चम्मच मैंने सरसों का सीड जो होते हैं, सरसों, पीली सरसों, पीला मस्टर्ड होता है, येलो मस्टर्ड, वो ले लिए हैं। और 1 पूरी गांठ लहसुन को मैंने साफ़ कर लिए हैं, और 5-6 मैंने मिर्च ले लिए हैं, लाल मिर्च। तो लहसुन को मैंने छिलका नहीं हटाया है, बस क्लीन कर लिए हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं बढ़िया से क्लीन है और वॉश कर लिए, बट उसको छिलका नहीं हटाया, छिलका के साथ ही रखा है, तभी तो गाँव का फ्लेवर आएगा। और एक पैन ले लिया है मैंने भारी तले का। पैन हमेशा भारी तले का लेना चाहिए, तभी सब्ज़ी वगैरह अच्छी बनती है। और उसमें 3-4 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिए, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच फिर से पीली सरसों, और 2 तेज़पत्ता, और थोड़ी सी हींग, बहुत कम हींग, और 2 मीडियम साइज़ का प्याज डाल के इसको हम रोस्ट कर लेंगे। प्याज जब ब्राउन हो जाएगा हमारा, फिर जो हमने मसाला पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे और नमक डाल देंगे, और साथ में हम उसको रोस्ट कर लेंगे। तो अब इसको जब हम रोस्ट करेंगे तो गैस को मीडियम करके अच्छी तरह से मसाले को सेकेंगे, और फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 3-4 चम्मच, और फिर इसको ढक के 1-2 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि मसाला हमारा अच्छे से कुक हो जाए। मसाला हमारा जितने अच्छे से कुक होगा, सब्ज़ी हमारी इतनी टेस्टी बनेगी। तो उसके बाद मैंने इसमें ग्रेवी लगा दी है। तो ग्रेवी में फ्रेंड्स ज़्यादा लगाएंगे, जितना सब्ज़ी में आप ग्रेवी लगाते हैं उससे 2-3 कप पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाइएगा। आप देख सकते हैं मेरा जो ग्रेवी है कितना पतला हो गया, थिन हो गया है बिल्कुल। बट ये बिल्कुल जब हम सब्ज़ी सर्व करेंगे तब आप देख लीजिएगा ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो पकौड़े बनके मेरे रेडी हो गया, मैंने एक बाउल में रख लिए हैं सारे पकौड़े। आपको ये डीप फ्राई लग रहा होगा ना, डीप फ्राई से कम कहीं नहीं लगता है ये, अगर आप इसको अच्छे से सेकेंगे तो। और ये देख लीजिए ग्रेवी को मैंने 10-15 मिनट तक मीडियम फ्लेम और लो फ्लेम करते हुए, लो टू मीडियम करते हुए मैंने सेक लिए हैं। और ये कलर आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी का चेंज हो गया है, और लगभग आधा इंच कढ़ाई में आप देख सकते हैं लाइन कम हो गया है पानी। तो अब मैं इसको, मेरा ग्रेवी बिल्कुल खाने लायक हो गया है, 100% कुक है। उसके बाद ही पकौड़े डालेंगे, क्योंकि पकौड़े डालने के बाद हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, पकौड़े डालना है, 1-2 उबाल आएगा और गैस बंद करके इसको ढक के छोड़ देना है। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो सारी पकौड़ियाँ हमारी खुल जाएगी, वो सारे मिक्स हो जाएंगे, इसलिए सारे नहीं खुलने चाहिए। तो इसलिए 2-3 उबाल आने के बाद जैसे उबालिए, और हाई फ्लेम पे उबालना है अब। और जब उसमें साइड से दिखने लगे कोई 1-2 पकौड़े से खुलने जैसा दिखे आपको, आप चेक कर ले खुल रहा हो, फिर गैस को तुरंत बंद कर दें उसको, और फिर उसको ढक दें। ग्रेवी को इसलिए पहले ही पका लिया जाता है। और उसके 5 मिनट बाद मैंने फिर से ढक्कन हटाएं। अब इसमें हम 1 नींबू फिर से डालेंगे, 1 नींबू हमने पहले डाली थी और 1 नींबू अब हम डालेंगे। तो ये 15 या 16 पत्तों के लिए है, 15-16 पत्ते हैं तो 2 नींबू डालेंगे हम, एक पहले एक बाद में। और अगर 10-12 भी है तो भी हम 2 ही नींबू डालेंगे। नींबू इसमें अच्छा फ्लेवर देता है, तो नींबू हम ज़रूर डालेंगे, बिना नींबू का नहीं बनाएंगे। और दूसरी कोई भी खटाई इसमें नहीं जाता है फ्रेंड्स, इसमें नींबू का खटाई ही जाता है। तो आप इस तरह से ही अगर आप बनाएंगे सब्ज़ी, तो ये सब्ज़ी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। और मैंने सब कुछ क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो मैं आपको आंसर कर दूँगी। वैसे तो मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, बट आप इस तरह से ही सब्ज़ी बनाइएगा और ये सब्ज़ी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी फ्रेंड्स। इसको हमने बहुत मज़े से एंजॉय किया और
मैंने तो इसको 2 बार खाई और ये बहुत टेस्टी बनी और हमने फ्रेंड्स को भी दिए और ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी और मेरे फ्रेंड्स को भी ये बहुत टेस्टी लगी। उन्होंने भी मुझे कॉल करके बताया कि आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी। तो इस तरह से सब्ज़ी को आप बनाइएगा और इसका कलर टेक्सचर देख सकते हैं और आपका ग्रेवी भी देख लीजिए कितना ये थिक हो चुका है। तो अगर मैं इसमें 1-2 कप और भी पानी डालती तो भी सही रहता, क्योंकि 2 घंटे बाद, ये तो अभी 10 मिनट का रिजल्ट है, 2 घंटे बाद ये और भी थिक हो गया था। और देख सकते हैं आप साइड से खुल रहा है, तो ऐसे ही सर्व किया जाता है। ये साइड से थोड़ा सा खुल रहा है तो उसको वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खुल रहा है, ऐसे खुलता है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप इससे बिल्कुल मत घबराइएगा कि आपके पकौड़े खुल गए। ये खुलते ही हैं इस तरह से साइड से। जब उसमें गैस बंद करने के बाद भी जब वो पानी में सोक करता है तो वो फिर चावल का आटा है तो वो गीला हो जाता है, तो इस तरह से खुलते हैं और पकौड़े भी बंधे भी रहते हैं, थोड़े साइड से खुलते भी हैं और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाती रहूँ। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा।